रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां बस चालक परिचालकों ने हड़ताल कर दी। अमानाका डिपो में धरने पर बैठ गए हैं। तो लॉकडाउन के दौरान 3 महीने के वेतन की ये मांग कर रहे हैं। मंत्रालय के लिए चलने वाली बसों के ड्राइवरों की हड़ताल। रायपुर से बड़ी खबर, बस चालक परिचालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। अमानाका डिपो पर वो धरने पर बैठ गए हैं। लॉकडाउन के दौरान 3 महीने के वेतन की मांग कर रहे हैं। मंत्रालय के लिए चलने वाली बसों के ड्राइवर हैं जो हड़ताल पर बैठ गए हैं। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरीके का कमिटमेंट था इन बस चालक परिचालकों से वैसा नहीं हुआ, अब हड़ताल शुरू हो चुकी है, ऐसे में अब आगे क्या होगा? देखिए, ये मेरे ठीक पीछे आप जो देख रहे होंगे, ये मंत्रालय में चलने वाले बस जो चलती हैं उसके चालक और परिचालक लोग हैं। सिटी बस चालक परिचालक संघ है इनका, और इनका ये कहना है कि मंत्रालय में जो और मंत्रालय, एचओडी भवन और पुलिस मुख्यालय के जो कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए जो सिटी बसें चलती है, वो सिटी बसों का के ये में चालक और परिचालक हैं। और इनका ये कहना है कि पिछले 2020 की बात करें और 21 की बात करें, जब लॉकडाउन लगा था कोरोना की वजह से, तो उसके दौरान लगभग 3 महीनों का इनका जो वेतन है वो उनको नहीं मिला है, क्योंकि उस दौरान बसें नहीं चली थी। तो इनके जो ठेकेदार हैं वो उन्होंने वेतन नहीं दिया। तो इसके कारण वो इसकी मांग को लगातार वो कर रहे थे, मगर कोई इनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही थी। जबकि इनका आरोप ये है कि इन ठेकेदारों ने इनसे जो है पूरा पैसा ले लिया, मगर इनको पेमेंट नहीं कर रहा। इसके अलावा जो शनिवार, रविवार और जो छुट्टियां होती है उस दौरान भी इनका जो है पैसा काट लिया जाता है ठेकेदार द्वारा। तो इसको लेकर लगातार ये आवाज उठा रहे थे, ठेकेदार से भी लगातार बात कर रहे थे, मगर इनकी मांगों को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो कल इन्होंने विधिवत सूचना दी, और सूचना देने के बाद आज अमानाका में जो डिपो है वहां पर वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए। हमारे साथ इस सिटी बस चालक परिचालक कल्याण संघ के अध्यक्ष जो है ललित साहू मौजूद है। आपकी मांगे क्या है, कितनी बसें चलती थी आपकी? लगभग 130 बसें चलती है, और हमारी मांग ये है कि लॉकडाउन का पेमेंट मिलना चाहिए, और जो छुट्टी का पैसा कटौती होता है उनको उसका पैसा मिलना चाहिए। और दो साल हो गया लगभग लॉकडाउन जब से लगा है, तब से कंडक्टर लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो हमारा कहना ये है कि उनको मंत्रालय की बसों में कंडक्टर की नियुक्ति किया जाए। तो आपने सुना कि इनका ये सीधा सीधा कहना है कि जिस लॉकडाउन के दौरान जो मंत्रालय में बसें नहीं चली थी उसका पैसा भी ठेकेदार को भुगतान कर दिया जाए, जो मिनी बसें चलती थी, सिटी बसें चलती थी, मगर उसका पैसा इनको नहीं मिला है। इसके अलावा जो छुट्टियां होती है उसका भी पैसा इनको काट लिया जाता है। तो लगभग 300 से ज्यादा ये चालक और परिचालक हैं जो यहाँ पे धरने पर बैठे हुए, और इनका ये कहना है कि इन पर यह भी प्रेशर है कि बसों से कंडक्टर को हटा दो, और कंडक्टर के हट जाने से फिर एक्सीडेंट की भी आशंका बनी रहती है। तो ये उसकी भी मांग कर रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर बैठे हैं, और इसके कारण आज मंत्रालय और एचओडी भवन के जो कर्मचारी, उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वो अपने साधन से मंत्रालय यहाँ पर पहुंचे, और इनके तेवर को देखकर ऐसा लगता है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, ये इनका धरना यहाँ पर जारी रहेगा। जी, प्रदर्शन जारी है, धरना जारी। लेकिन राजेश, क्या लगता है, क्योंकि आप बता रहे हैं और ये समझने वाली बात भी, क्योंकि ज्यादातर अधिकारी कर्मचारी रायपुर में रहते हैं और अप डाउन करते हैं, नया रायपुर से वहां पर बसाहट नहीं है, लेकिन अब उन्हें किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह, क्या प्रशासन ने इनकी सुध ली है, क्या कोई बातचीत हुई है? देखिए, कल जब इन्होंने विधिवत सूचना दी थी मंत्रालय कर्मचारियों के अधिकारियों को कि हम कल आज से हड़ताल पे जा रहे हैं और बसें नहीं चलेगी, हम बस नहीं चलाएंगे, तो उन्होंने एक सूचना सभी कर्मचारियों के लिए जारी कर दी थी जो बसों में आते थे, और उन्होंने ये कह दिया था कि अपनी साधन से ये जो है मंत्रालय और एचओडी भवन पहुंचे। और अभी हमारे वहां पर मंत्रालय के अधिकारियों कर्मचारियों से बातचीत हुई है, तो लगभग 30% के लोग, जो कर्मचारी लोग हैं, वो जो बसों से आते हैं तो वो यहाँ नहीं पहुंचे। तो निश्चित रूप से आज इनकी हड़ताल की वजह से जो बसें नहीं चल रही, उनकी वजह से मंत्रालय और एचओडी भवन का और पुलिस मुख्यालय, इनका काम भी आज प्रभावित हो रहा है। तो ये एक मांग है, और जिस तरह से इनके तेवर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं, लगातार ये धरना दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। अधिकारियों ने इनसे अनुरोध भी किया कि अपनी मांगों को, कोरोना काल है उसको देखते हुए खत्म कर दें, मगर इनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, इनकी हड़ताल जारी रहेगी, ये धरने पर बैठे रहेंगे। जी, धरने पर बैठे रहेंगे, और जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है उससे लगता नहीं कि बहुत जल्दी ये मामला शांत होने वाला है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका।